नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मैं हूं ज्योति सिंह। हम दोनों मिलकर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आसिफ, लेकिन उससे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। आज से गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व आरंभ हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली से लेकर देहरादून तक गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। इस मौके पर घरों और मंदिरों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन इस महापर्व का समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस 10 दिवसीय महोत्सव में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये लाइव तस्वीरें हैं। बप्पा को खूबसूरती से बप्पा की मूर्ति को सजाया गया है और आज गणपति घर आ रहे हैं। और आसिफ, ये शायद लाल बाग मुझे भी की तस्वीरें हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से आज गूंज रहा है और खासतौर से महाराष्ट्र में जो धूम होती है गणपति उत्सव की, वो देखने लायक होती है। लेकिन देश भर में गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और 10 दिन तक ये रौनक, ये धूम रहेगी। ठीक है, आपने अलग अलग तस्वीरें हैं और आज सबसे पहले लोग अपने अपने गणपति को अपने घर स्थापित करेंगे और उनकी पूजा अर्चना होगी। 10 दिन तक बप्पा घर पे ही रहेंगे, सब लोग उनकी पूजा करेंगे। 10 दिन तक ये जोर शोर से उत्साह आस्था का पर्व चलता रहेगा और 10 दिन बाद फिर अनंत चतुर्दशी के दिन 6 सितंबर उस दिन पड़ रहा है, उस दिन 6 सितंबर को फिर बप्पा को विसर्जित किया जाएगा, उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। और ये देखिए, ये भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ था और बप्पा की आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ है। रेत से बप्पा की मूर्ति बनाई गई है, सैंड आर्टिस्ट हैं उन्होंने। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई है और मेक इन इंडिया का लोगो है, वोकल फॉर लोकल लिखा हुआ है। तो जितने भी हमारे कैंपेन हैं उन सबको आप देख रहे हैं। और ये समंदर पर, और बप्पा पूरे लोक के राजा हैं, प्रथम देवता उन्हें माना जाता है। और सुदर्शन पटनायक जो हमेशा रेत की बहुत खूबसूरत आकृति रेत पर उकेरते हैं, उन्होंने ये बहुत खूबसूरत प्रतिमा मूर्ति बनाई है रेत पर गणेश जी की। और आसिफ, ये भी देखा जा रहा है कि इस बार बहुत इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति बनाने पर जोर दिया गया। और इन 10 दिनों में ये होता है आसिफ, कोई एक दिन के लिए बप्पा को अपने घर लेकर आता है, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक। और फिर 10 दिन बाद, जैसा कि आसिफ मेरे सहयोगी बता भी रहे थे, कि 10 दिन बाद विसर्जित किया जाता है गणेश जी को। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने पर जोर दिया जाता है ताकि जब विसर्जित हो गणेश जी की प्रतिमा तो किसी तरीके का कोई प्रदूषण ना हो और वो मूर्ति ऐसी हो कि वो पानी में आसानी से घुल जाए। अब गणपति पांडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है गणेश जी के दर्शन करने के लिए। मोदक खासतौर पर गणेश जी को काफ़ी पसंद है और मोदक का प्रसाद चढ़ाकर गणपति बप्पा को प्रसन्न करने की श्रद्धालुओं की पूरी कोशिश होती है कि गणपति बप्पा को प्रसन्न किया जाए, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण गणपति बप्पा करें। तो जाने विघ्नहर्ता मूर्ति गणेश जी की दर्शन हम आपको करा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश भर से अलग अलग खूबसूरत रंग बिरंगी तस्वीरें गणेश जी की आ रही हैं। कुछ ठीक कहा आपने ज्योति। महाराष्ट्र में तो धूम रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब पूरे देश में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बप्पा को लोग स्थापित करते हैं, जैसा आपने बताया कि 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। तो ये सुबह सुबह इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है। और ये मुंबई के लाल बाग राजा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए बाकी जगहों से भी गणेश चतुर्थी पर, इस मौके पर, और सुबह से ही भक्त पहुँच गए हैं। और प्रथम गण का उन्हें ये वरदान है। और उसके पीछे की जो कहानी है बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार पार्वती मैया और शिव जी बैठे हुए थे और अचानक ऐसे ही बात छिड़ी कि कौन तेज गति से पूरी सृष्टि के चक्कर लगा सकता है। तो कार्तिकेय और गणेश तैयार हो गए। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर और उड़ चले, गरुड़ शायद उनका वाहन है, वो उड़ चले और गणेश वहीं बैठे रहे। कार्तिकेय बहुत तेजी से सृष्टि के चक्कर लगाने लगे और गणेश ने क्या किया कि मैया पार्वती और उनके पिताजी शिव जी के चक्कर लगा लिया और वहीं बैठ गए और कहा कि मेरी तो सृष्टि यही है और हो गया मेरा सृष्टि का जो परिक्रमा है। और उसके बाद से इतने खुश हुए कि एक वरदान दिया गया कि आज के बाद आप प्रथम गण रहेंगे। और वो जो एक दंत वाली कहानी है वो तो है ही कि किस तरह से कितनी भी विपत्ति आए, कुछ भी आए, लेकिन माँ का जो आदेश था
वो उन्होंने उसका पूरा पालन किया और यही वजह है कि उनको प्रथम गण का वरदान प्राप्त है। और सबसे पहले जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति को ही याद किया जाता है, बप्पा को ही याद किया जाता है और आज बप्पा स्वयं घर पधार रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा सबसे पहले जो पूजा होती है वो गणपति जी की होती है और गणपति के बाद गणेश जी की पूजा के बाद बाकी जो पूजा अर्चना होती है वो संपन्न होती है। कहा यह जाता है कि अगर आपने शुरुआत गणेश जी की पूजा से नहीं की तो फिर आपकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, जो जोश है, जो उत्साह है श्रद्धालुओं में, लंबी कतारों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे अलग अलग गणेश पंडालों में। खूबसूरत तरीके से गणेश पंडालों को सजाया गया है। अगले 10 दिन तक इसी तरीके से रौनक रहेगी, सड़कों पर चहल पहल, भारी भीड़ रहेगी और भीड़ को देखते हुए अलग अलग पंडालों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हम आपको अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लाल बाग राजा की गणेश प्रतिमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं दूर दूर से। वहीं अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं ज्योति से सेलिब्रिटी मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि तमाम जितने हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं जी। और जैसा हमने कहा कि सबसे पहले गण माने जाते हैं उन्हें, और इसमें खास बात एक ये भी है कि आप आम बोलचाल में भी जब कोई चीज शुरू करते हो तो कहते हैं कि आप श्री गणेश करिए, तो वो श्री गणेश का मतलब ही है गणेशाय नमः, यानी कि प्रथम गण के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। अगर देवास की हम बात करें तो यहाँ भी गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में खासी रौनक नजर आ रही है। मुख्य बाजारों में गणेश जी की प्रतिमाओं की दुकानों पर भीड़ लगी है। गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ लड्डू, मोदक, नारियल और गणेश जी को सजाने संवारने के लिए लगी हार मोती की माला दुकानों पर सजी हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें, और बहुत सज धज कर, बहुत बैंड बाजी के साथ लोग पहुंचते हैं जब गणेश जी को अपने घर लेकर आ रहे होते हैं तो पूरी एक तरीके से उसकी तैयारी की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का वेलकम किया जाता है कि वो उनके घर पधारे हैं और घर में उनको इस उत्सव के साथ खुशी के माहौल में लेकर आया जाए। और बाज़ारों में ये रौनक, लड्डू, मोदक, मिठाइयों की भरमार और साथ ही गणेश जी को और गणेश जी पर चढ़ाई जाने वाली, अर्पित की जाने वाली जो मालाएं हैं, फूल मालाएं हैं, उनको भी भरमार बाज़ारों में दिख रही है। गणेश चतुर्थी का त्योहार है तो मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने आई हूँ। किस तरह की प्रतिमा है बाजार में? बहुत सारी और बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा है। बाल रूप में भी है, लाल बाग के रूप में भी है, राजा के रूप में भी, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। क्या लगता है आपको गणेश जी प्रतिमा किस तरह से, कितने सुंदर गणेश जी इस बार? बहुत सुंदर सुंदर है। हम तो बस देख ही रहे कौन सी ले कौन सी छोड़े, सब एक से बढ़कर एक प्रतिमा है। कल गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। कल गणपति बप्पा घर घर विराजमान होंगे अपने आराध्य देव के लिए घर पे विराजमान करने की। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है मूर्ति खरीदने के लिए लोग आए और अपनी मनपसंद मूर्तियों को यहाँ पर छांटते हुए, निहारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम बात करें गणेश जी जो त्योहार होता है बच्चों का होता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं अपने आराध्य देव गणेश जी की मूर्ति पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही कारण है ये बच्चों का त्योहार माना गया विशेष। और देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं अंदर जाके गणेश जी की अच्छी प्रतिमा लाके ढूंढ रहे हैं। और देखिए किस तरह से बात करें जो बच्ची आई है, बेटा क्या नाम है आपका? आश्वी। आश्वी, क्या लेने आई आप? गणेश जी। क्या करोगे इनका? बिठाएंगे घर पे? अच्छा अच्छा, आपकी मनपसंद बिठाओगे आप? हाँ। देखिए किस तरह से जो छोटी बच्ची थी ये कह रही मैं गणेश जी अपने घर ले जाके बिठाऊंगा। हमारे साथ कई महिलाएं गुजर। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? श्वेता मंदिर। क्या लग रहा है किस तरह इस बार गणेश जी की मूर्ति आई है बाजार में, क्या दिख रहा है आपको? हम तो मिट्टी के गणेश जी लेते हैं और घर के गार्डन में उनको करते हैं। देखिए हम तो मिट्टी के ही गणेश जी खरीदते हैं, ऐसा यहाँ करना। देखिए जो लोग आए हमारे साथ आए हैं, दादा किस तरह से मूर्तियां बाजार में दिख रही हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं क्या, और मिट्टी की ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा बाजार है जो मध्य प्रदेश देवास का जो मेन बाजार है एमजी रोड में, पूरा आज बात करें तो पूरा भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हर कोई अपने आराध्य देव गणेश जी के लिए खरीदने के लिए आया। देखिए किस तरह से यहाँ पर गणेश जी खरीदने हम जो बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मयंक जोशी। जोशी जी किस तरह से मूर्ति खरीदी, क्या है इस बार बाजार में बात करें? बाजार में आज बहुत चहल पहल है और गणेश जी का त्योहार है, उत्साह है, मन में एक उमंग है। गणेश जी को बिल्कुल 10 दिन सेवा करेंगे, बिठाएंगे और मनोकामना हमारी पूरी होगी यार गणेश जी के साथ। देखिए गणपति बप्पा को बिठाएंगे। हम बात करें देवास के एमजी रोड है, यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा दुकानों पे सजी हुई है और ग्राहक यहाँ पर बात करें वही
लड्डुओं की दुकानें सजी हैं और जो गणेश जी के पंडाल में जो छोटे बच्चे सजाते हैं हार फूल माला उनकी दुकान भी सजी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, और देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं, कितनी सुंदर मूर्ति, और हर कोई बापा के दर्शन करना चाहता है। और बाल गणेश जो रूप है वो तो बिल्कुल मनमोहक, और ये लड्डू मोदक ये बच्चों की भी फेवरेट, बाल गणेश की भी फेवरेट, और मोदक का इंतजार बच्चों को रहता है। गणेश चतुर्थी कब आए, बच्चों को बप्पा का इंतजार तो रहता ही है, लेकिन साथ ही मम्मा जो उनकी मोदक बनाती हैं उसको लेके बड़ा क्रेज रहता है बच्चों में। और ये देखिए छोटे छोटे गणेश, और ये रहे मोदक। अब तो कई तरह के मोदक भी आ गए हैं, कई अलग-अलग फ्लेवर्स के पारंपरिक, मोदक। हाँ कई ड्राई फ्रूट्स के, कभी कुछ तो अलग अलग चीजें भी आ गई, लेकिन मोदक हमेशा प्रिय रहे हैं गणेश भगवान के। और जैसे मेरी सहयोगी ज्योति ने जिक्र किया मोदक का, वैसे ही एक और ख़ास चीज़ मूषक। और मूषक जो बप्पा की सवारी है, कहा जाता है कि मूषक तक अपनी बात पहुंचा दो तो बप्पा तक वो अर्जी पहुंच ही आराम से जाएगी। पहुंच जाएगी। हाँ, और इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह मूषक के कान में अपनी मन्नत, अपनी मनोकामना कहने की भी परंपरा है। कई मंदिरों में जहाँ गणेश भगवान के मंदिर होते हैं, इंदौर में खजराना एक बड़ा गणेश मंदिर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आज सारा दिन गणपति बप्पा मोरया शुरू हो गया, आज से 10 दिन तक चलेगा, और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हर जगह गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है।